बिहार में जीत के बाद अब बीजेपी का मिशन बंगाल। राजनीतिक हत्याओं पर पीएम मोदी ने चिताया, कहा लोकतंत्र में नहीं चल सकता मौत का खेल। बिहार में आज से शुरू होगी सरकार बनाने की प्रक्रिया। सुबह 11 बजे चुनाव आयोग राज्यपाल को सौंपेगा नए विधायकों की लिस्ट। 29 नवंबर से पहले होना है बिहार में नई सरकार का गठन। दिवाली से पहले पीएम मोदी का देश को बड़ा संदेश। बिहार के विजय उत्सव में बोले पीएम, लोकल के लिए बनिए वोकल, दुनिया का कोई देश दबा नहीं पाएगा। दिवाली से पहले अर्थव्यवस्था को केंद्र सरकार का बड़ा बूस्टर। 10 क्षेत्रों में 2 लाख करोड़ की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला। सूत्रों के मुताबिक आज प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की बड़ी बैठक। भारत और आसियान के 17 देशों की वर्चुअल समिट आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे शामिल। व्यापार, शिक्षा, समुद्री सहयोग पर होगी चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव समेत एमपी और कई राज्यों में हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल। इस जश्न की तस्वीर दिल्ली मुख्यालय में भी दिखाई दी। बीजेपी मुख्यालय में चुनाव में जीत का जोश नजर आया। पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। अपने विजय संदेश में पीएम मोदी ने बीजेपी पर विश्वास जताने के लिए देश की जनता का आभार जताया, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। बिहार के आगे बंगाल है। बीजेपी को ये मिशन आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। नरेंद्र मोदी ने बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर कहा कि मौत के खेल से वोट नहीं मिलते। सीएम शिवराज सिंह आत्मनिर्भर एमपी की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आज आत्मनिर्भर एमपी का रोड मैप लॉन्च करेंगे। सीएम आज साल 2023 के लिए रोड मैप लॉन्च करेंगे। इसमें प्रदेश की औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाने के साथ ही युवाओं को रोजगार देने पर भी जोर रह सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वालों को बड़ी राहत देने जा रही है। आज सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव के करीब 17,500 निवेशकों को लगभग 7.5 करोड़ रुपए की राशि देने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने धोखा देने वाली चिटफंड कंपनियों के खिलाफ मुहिम चलाई थी। इस दौरान मिली राशि को अब धोखा खाए निवेशकों के बीच बांटा जाएगा। इस योजना की शुरुआत राजनांदगांव से होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में मेयर और नगर निगमों के अधिकारों में बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश सरकार ने मेयर और कमिश्नरों को निर्माण स्थल में बदलाव करने और बचत राशि खर्च करने का अधिकार दे दिया है। प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया। नगर निगमों के मेयर और कमिश्नर को जरूरत पड़ने पर निर्माण स्थलों में बदलाव करने और कम टेंडर मिलने पर बचत राशि खर्च करने का अधिकार दे दिया गया है। सांची सीट पर पार्टी विरोधी काम करने पर शेजवार परिवार पर आरोप लगा है, लेकिन उमा भारती ने गौरीशंकर शेजवार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि शेजवार पर पार्टी कार्रवाई न करे। शेजवार ने पार्टी विरोधी काम नहीं किया। उपचुनाव में जीत पर बीजेपी नेता रघुनंदन शर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जो बड़ी जीत हुई है वो सीएम शिवराज की प्रतिष्ठा और परिश्रम का योगदान है। रघुनंदन शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस कह रही थी कि बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी, लेकिन दुष्प्रचार करने वालों को चारों खाने चित होना पड़ा। बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने उपचुनाव जीत का श्रेय बीजेपी नेतृत्व को दिया। पवैया ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम शिवराज के चेहरे पर जनता ने मोहर लगाई। जयभान सिंह पवैया ने कहा कि न्यूट्रल वोटर जिन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने पीएम मोदी के बड़े फैसलों पर मोहर लगाई। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने कमलनाथ जैसे बुजुर्ग नेता के कंधों पर चुनाव का बोझ डाल दिया। उपचुनाव परिणामों के बाद बीजेपी अब कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग पर जुट गई है, जिसको लेकर बीजेपी मुख्यालय में मंडल स्तर के प्रशिक्षण होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। भोपाल में 19 और 20 नवंबर को ट्रेनिंग कैंप होगा और प्रदेश भर में 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन होगा। इसमें दूसरे दलों से बीजेपी में आए कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग होगी। डबरा से चुनाव हारने पर मंत्री इमरती देवी ने कहा कि उन्हें चुनाव हारने का गम नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन गई है। उपचुनाव में कांग्रेस कमाल नहीं दिखा पाई। कांग्रेस को 28 में से सिर्फ 9 सीटें ही मिली। उपचुनाव में मिली हार के बाद एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर से ही संगठन में बदलाव की मांग उठने लगी है।
उपचुनावों में मिली हार के बाद भोपाल में एमपी कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि चुनाव में हार की समीक्षा दिवाली के बाद की जाएगी। इस बैठक में पूर्व सीएम और एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों और नेताओं को भरोसा दिलाया कि वो पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं। कमलनाथ ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि कमलनाथ एमपी छोड़कर चले जाएं, वो सुन लें कि मैं जिंदगी भर एमपी में रहकर कांग्रेस के साथ साथ प्रदेश की जनता की सेवा करूंगा। उपचुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद अब इस हार के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। बुरहानपुर के नेपानगर के कांग्रेस अध्यक्ष सोहन सैनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ ही 4 ब्लॉक अध्यक्षों ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में रार शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा ने पार्टी को आत्ममंथन की सलाह दी है, जिस पर कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि नरेंद्र नाहटा को खुद आत्ममंथन करना चाहिए। ब्यावरा और आगर सीट के कांग्रेस प्रभारी बापू सिंह तंवर ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने ब्यावरा और आगर में बीजेपी का नोट तंत्र नहीं चलने दिया। बापू सिंह तंवर ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी नोट तंत्र से जीती, लोकतंत्र हार गया। आरोप लगाया कि बीजेपी ने हर बूथ पर रकम तय कर ठेके दिए थे। जनता ही नहीं, सीएम शिवराज भी जनता के दीवाने हैं। नगरपालिका अध्यक्ष और सीएम के बीच हुई बातचीत का वीडियो वायरल, जिसमें स्वासरा जीत की बधाई देते हुए नगरपालिका अध्यक्ष ने सीएम से कहा कि जनता आपकी दीवानी है। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भी जनता का दीवाना हूं। एमपी में नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण विधानसभा सत्र के दौरान ही होगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि विधायकों के लिए विधानसभा में स्वागत कक्ष बनाया गया है, जिसमें नए विधायकों को एक ही विंडो पर सारी सुविधाएं मिल सकेंगी। उपचुनाव में जीत के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। राज्यपाल ने सीएम शिवराज को जीत की बधाई दी। मीडिया से बात करते हुए सीएम शिवराज ने इस मुलाकात को सौजन्य मुलाकात बताया। दुर्ग जिले में जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान सीएम बघेल अमलेश्वर में मोहल्ला क्लास के बच्चों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने बच्चों से हिंदी, गणित और पर्यावरण संबंधी सवाल भी पूछे। सीएम बघेल ने बच्चों से पर्यावरण को लेकर बात की और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। सीएम ने कहा कि हम सब छत्तीसगढ़ महतारी की संतान हैं, हम सब शक्तिशाली होंगे तो हमारा राज्य मजबूत होगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक रूप से बयानबाजी से बचने की नसीहत दी है। मोहन मरकाम ने कहा कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो संगठन स्तर पर अपनी बात रखे। मोहन मरकाम के कार्यकर्ताओं को नसीहत देने पर बीजेपी ने निशाना साधा। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक में भारी आक्रोश है, कोई भी पार्टी से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं और नेताओं को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा। सीएम भूपेश बघेल ने 15 जिलों को 23 नई तहसीलों का तोहफा दिया है। सीएम हाउस में हुए कार्यक्रम में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष रणदास महंत, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने 15 जिलों को 23 नई तहसीलों का तोहफा दिया। 23 नई तहसीलों के बाद छत्तीसगढ़ में अब 174 तहसीलें हो गई हैं। भूपेश सरकार के तहसील गठन को बीजेपी ने गैर जरूरी बताया। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार ने मिलावट से मुक्ति अभियान शुरू किया है। सीएम शिवराज सिंह ने 9 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि एमपी में मिलावटखोरों को नहीं बख्शा जाएगा। सीएम शिवराज ने लोगों से भी आगे आकर मिलावटखोरों के बारे में बताने की अपील की। सीएम ने कहा कि मिलावटखोरों की जानकारी देने वालों की पहचान छिपाकर रखी जाएगी। बेमेतरा शहर में पीएचई विभाग पाइपलाइन का विस्तार कर रहा है, जिसमें अनियमितता की शिकायत के बाद विधायक आशीष छाबड़ा ने निरीक्षण किया और पीएचई विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। शिवपुरी में बैराड़ नगर परिषद के कर्मचारियों का धरना, वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं कर्मचारी। सीएमओ मधुसूदन श्रीवास्तव पर लगाया भेदभाव करने का आरोप। नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्यामितानों का प्रदर्शन जारी। विद्यामितानों ने कल सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने उन्हें धरना स्थल पर ही रोक दिया। पन्ना जिले के देवेंद्र नगर उप तहसील के पटवारी रामधन अहिरवार का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पट्टा बनवाने की एवज में इशारों में पैसे मांग रहे हैं। वीडियो में पता चल रहा है कि पैसों की मांग पूरी नहीं होने पर काम करने में बहाना बनाया जा रहा है। जी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं आवेदक ने पन्ना कलेक्टर से मामले की कार्रवाई करने के लिए गुहार लगाई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार ने पटवारी का ट्रांसफर करने का प्रस्ताव कलेक्टर को भेज दिया है। जबलपुर में ऑनलाइन क्लासेस की मॉनिटरिंग करते स्कूल संचालक की शर्मनाक हरकत सामने आई। यहां नौनिहालों के सामने सिगरेट के कष्ट लेते स्कूल संचालक देखे गए। टीवी स्क्रीन पर जो धुंधली तस्वीरें आप देख रहे हैं,
उसमें शिक्षक महोदय सिगरेट का गश्त लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शिक्षक शहर के जाने माने निजी स्कूल के संचालक हैं। अभिभावकों ने इस वीडियो को वायरल किया है, जिससे लोग अपने बच्चों को दी जा रही शिक्षा को लेकर जागरूक हो सके। धार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। गंधवानी थाना के एक सब इंस्पेक्टर और आरक्षक को लुटेरों ने रास्ते में रोककर उनके साथ मारपीट की और उनके रिवॉल्वर और राइफल लूटकर भाग गए। पुलिस ने गाड़ी रोककर उन्हें हटने के लिए कहा, तभी बदमाशों ने आरक्षक पर हमला बोल दिया। इस घटना में घायल आरक्षक का गंधवानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। उज्जैन में पुलिस ने पिछले दिनों एक युवक की हत्या और चेन स्नैचिंग की घटना का खुलासा किया। बीती 6 तारीख को ओमासा थाना क्षेत्र में एक कुएं में युवक का शव मिला था। पुलिस के मुताबिक उसका जमीन को लेकर कुछ लोगों से विवाद था। इस मामले में पुलिस ने उसके जीजा और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने चेन स्नैचिंग के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक अभी भी फरार है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 2.5 लाख रुपए नकद, ज्वेलरी, मोबाइल और 2 बाइक जब्त की है। जबलपुर में आईएसबीटी बस स्टैंड से खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी मात्रा में नकली मावा पकड़ा है। दीपावली के मौके पर जबलपुर और नरसिंहपुर में नकली मावा खपाने की तैयारी थी। जानकारी के मुताबिक यह मावा जबलपुर के 5 कारोबारियों का है, जिनकी तलाश की जा रही है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 1 किलो दूध से 200 ग्राम मावा बनाया जा सकता है। एमपी गेडर के 5 आईपीएस अधिकारियों को 12 साल बाद इंसाफ मिला है। कैट ने अपने आदेश में 1 जनवरी 2008 से अब तक सिलेक्शन ग्रेड का लाभ देने को कहा है। अधिकारियों को आर्थिक क्षति हुई। सरकार ने 2 साल सिलेक्शन ग्रेड में देरी की कोई ठोस वजह भी नहीं बताई थी, जिसको लेकर आईपीएस अधिकारियों ने कैट में याचिका लगाई थी। गोहद के सरवा गांव के पास भयानक हादसा, कार और बाइक की टक्कर में पिता पुत्र की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। छतरपुर के नौगांव थाना क्षेत्र में भयानक हादसा, तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। दोनों सवारों की मौके पर मौत, पुलिस मौके पर मौजूद। इंदौर में राजवाड़े पर स्थित एमपी ऑनलाइन सेंटर पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। वहां से बड़ी संख्या में सरकारी फाइल और दस्तावेज जब्त किए गए। लॉकडाउन में महीनों से बंद सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के मालिकों को छत्तीसगढ़ सरकार से राहत मिली है। राज्य सरकार ने खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और मनोरंजन के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों, नाटकघरों और मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति दे दी है। प्लान के मुताबिक सिनेमाघरों में पहली लाइन में 1 सीट छोड़कर लोग बैठेंगे, जबकि दूसरी लाइन खाली रहेगी। इसके अलावा थिएटर के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सल मंसूबों को नाकामयाब किया। पुलिस ने टीटम कैंप के पास से 5 किलो को आईईडी बम बरामद किया। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। दून बराचू अभियान के तहत 11 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। हाईकोर्ट के इंदौर बेंच से एकता कपूर को झटका लगा है। कुछ दिन पहले आई एकता कपूर की एक वेब सीरीज को लेकर अन्नपूर्णा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसको निरस्त करने के लिए एकता कपूर की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया और पुलिस को अपनी कार्रवाई करने के लिए कहा। वेब सीरीज में कुछ आपत्तिजनक चित्र दिखाए गए थे, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने और राष्ट्रीय हित से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया से रिटायरमेंट के बाद रांची में अपने फार्म हाउस में जैविक खेती की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अब वो झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे का भी पालन करेंगे। इसके लिए उनकी टीम ने 2000 चूजों का ऑर्डर दिया है, जो 15 दिसंबर तक डिलीवर होंगे। धोनी की टीम ने झाबुआ कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया था, लेकिन लंबी वेटिंग के चलते कृषि विज्ञान केंद्र ने थांदला ब्लॉक के विनोद से संपर्क कराया, जहां से 2000 चूजों का ऑर्डर दिया गया। लद्दाख से सेना हटाने पर भारत चीन में बन सकती है सहमति। सूत्रों के हवाले से खबर, 3 चरणों में हट सकती है सेना। पहले टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की होगी वापसी, फिर फिंगर एरिया से हटेंगे सैनिक। भारत के दबाव के आगे झुका पाकिस्तान। मुंबई हमले में शामिल 11 आतंकियों को घोषित किया गया मोस्ट वांटेड। एफएटीएफ में भारत की घेराबंदी से परेशान है पाकिस्तान। अलवर धर्म परिवर्तन मामले में बड़ा खुलासा। धर्म परिवर्तन के बाद युवक का बनाया गया फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड से लेकर पासपोर्ट तक पर पिता का नाम लिखा गया खुदा। जेएनयू में आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण। शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल।
आर्मी चीफ नरवणे के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन। आज पिथौरागढ़ से सटी चीन सीमा का निरीक्षण करेंगे नरवणे। सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने उत्तराखंड के चमोली में चीन सीमा पर सेना की चौकियों का हवाई निरीक्षण किया। सीमा चौकी रिमखिम का भी निरीक्षण किया। आज धनतेरस है, इसके साथ ही त्योहारों की शुरुआत हो गई है। रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर को नोटों से सजाया गया है। मंदिर को कुबेर के खजाने की तरह नकदी और ज्वेलरी से बेहद खूबसूरती से सजावट की गई है। मंदिर में 5 दिन तक ऐसे ही सजावट रहेगी। इस सजावट के लिए लोगों ने अपना पैसा और गहने मंदिर में जमा कराए थे। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पैसा जमा करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी पूरी। 13 नवंबर को अयोध्या में राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव। राम जन्मभूमि परिसर में पहली बार जगमगाएंगे 11,000 से ज्यादा दीपक। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां भेजी गई अयोध्या। डीजीपी ऑफिस से 8 एएसपी और सीओ भी किए गए अयोध्या रवाना। अयोध्या में राम की पैड़ी पर लेजर लाइट शो। 12 आधुनिक प्रोजेक्ट के माध्यम से रामायण का भव्य चित्रण। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या तक आने वाले रेलवे ट्रैक की होगी डबलिंग। रेलवे स्टेशन का विस्तार और सौंदर्यीकरण का कार्य जल्द। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में आतंकवादियों ने की 50 लोगों की हत्या। स्टेडियम में ले जाकर किया 50 लोगों का सिरकलम। दुनिया भर में हो रही आतंकियों की निंदा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने इस्लामिक आतंकवाद को बताया दुनिया पर खतरा। ऑस्ट्रिया बोला अपराध की कैटेगरी में रखा जाएगा पॉलिटिकल इस्लाम। कैंसर पर जीत के बाद फिट हुए संजय दत्त। KGF 2 फिल्म में करेंगे दनादन एक्शन।